जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब टेक गुरुजी। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आप लोगों की परीक्षा ने एक पड़ाव और पास किया है और अब जाकर पड़ाव डीवी पर पहुंच गया है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप डीवी हो गया है और डीवी तक पहुंच गए हैं, तो अब हम सीएचएसएल से क्लरिकल उम्मीदवार बन गए हैं, तो अभी थोड़ा आप जल्दबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक समय की बात है, तो समय आपका 2021 लगभग पूरा इस प्रोसेस में अभी और लग सकता है। आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 2022 में संभावना है शुरू में हो जाए। तो इन खुशफहमियों को थोड़ा सा कम करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है, तो इसलिए सच बता रहा हूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं CHSL 2018 के आगे के इवेंट्स और प्रोसेस पर अपनी वीडियो। तो उसके लिए हम SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का संदेश हमेशा SSC लिखी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि अहिंसा परमो धर्म। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं 10 जून को आए हुए कंप्यूटर CHSL के टाइपिंग के रिजल्ट को। तो इस रिजल्ट में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है SSC के द्वारा, उसको आप देख सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूं। Combined Higher Secondary 10+2 Level Examination CHSLE 2018 Declaration of Result of Typing Test DST for shortlisting of the candidate to appear for the document verification। तो दोस्तों, सीधा सा सिंपल और स्ट्रेट में बोल दिया है कि जो टाइपिंग टेस्ट में पास हुए हैं उनका जो लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कर दिया है। तो आप अपने CHSL ये SSC के रिजल्ट कॉलम में जाकर अपना रिजल्ट हर बंदा देख सकता है। वहाँ पर उस बंदे का टाइपिंग एरर के साथ उसका रिजल्ट क्वालिफाइड अगर किया है तो टाइपिंग में एरर दिया हुआ है कि कितना % एरर होकर आपने टाइपिंग टेस्ट को पास किया है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑफ टायर 2 of the combined higher secondary 10+2 level examination 2018 on 25 फरवरी 2020 and thereafter an additional result who was also declared on 27 अगस्त 2020 wherein candidate were shortlisted for typing test data। कुछ इसमें FMS UFM अनफेयर मीन्स का जो हुआ था वो इसी में स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से दोबारा से इनका रिजल्ट आया था। तो उसके आधार पर टेस्ट जो है DEST फॉर डिपार्टमेंट अदर देन C&AG, CAG को छोड़ के अदर डिपार्टमेंट के डाटा एंट्री के लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो हैं 12, अनरिजर्व के 8, OBC के 3, SC के 1। ओके, ये इसमें बहुत कम वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं DEST फॉर C&AG के लिए 1145 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और जो हमारा मेन होता है LDC पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके लिए टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 17,718। इसी में वह 76 कैंडिडेट भी शामिल हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट लागू नहीं था, जिन्हें टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार देखिए, यह इन्होंने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। बहुत मेहरबानी SSC की,
बहुत जल्दी प्रोसेस किया, 18 का टेस्ट 21 खत्म होने को है। रिजल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 3 कैंडिडेट बेयरिंग एंड हैज़ बीन केप्ट विद हेल्प ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट केस के आधार पर इन 3 स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग में रखा हुआ है। All qualified candidates are required to appear in document verification. The schedule of document verification will be available on the respective website of the regional offices of commission shortly. भाई सभी को निर्देश, आदेश और संदेश दिया जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अवश्य पहुंचें। और जो एडमिट कार्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आपकी रीजनल साइट, जिस रीजन से आप हैं, नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सभी की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड हो जाएगा। डिटेल ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन स्किल टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन 15 जून। 15 तारीख को ये अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट में लॉग इन बाय यूजिंग दियर रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 जून टू 30 जून। 15 दिन के लिए आपका टाइपिंग का रिजल्ट वेबसाइट पर लिंक रहेगा। तो ये तो थी इनके नोटिस की बातें। अब हम करते हैं आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें हम बताएंगे कि आपको डीवी के दौरान क्या प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से पूरे वीडियो को बिना स्किप कीजिए हुए देखिए कि आपका जो डीवी है वो आपके रीजनल हेडक्वार्टर में होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए समय पर आपको वहाँ पहुँचना है। सबसे पहले आपको आपके रीजनल ऑफिस का जाने का अपना व्यवस्था करनी होगी। जब भी होगा ये, मेरे ख्याल से 12 से 15 जून, मतलब 1 जून से स्टार्ट हो सकता है। अलग अलग रीजनल में अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से अपने रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर तक जाने की व्यवस्था जैसे भी हैं। अगर ट्रेनें बंद हैं, बस, ऑटो, टैक्सी जो भी आपका चलता है, वहाँ जाने का सबसे पहले आपका संसाधन या आपका व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको दिए हुए समय से पहले, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप एक दिन पहले जाकर उस एरिया से, मतलब अपने ऑफिस को फिजिकली देख के आएँ। आने जाने का वहाँ का लोकल क्या है वो ज़रूर देख लें। हाँ, जिसने देख रखा है उसके लिए ये बात लागू नहीं होती है। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम डीवी के लिए अपने रीजनल ऑफिस में जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा एक दिन पहले जाएं, क्योंकि जल्दबाजी, अफड़ा तफड़ी में कभी भी काम अच्छा नहीं होता है। कभी कुछ सामान छूट गया, कुछ चीज़ें छूट गई, आप खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं जल्दबाजी में। तो ये सजेस्ट है कि आप पहले उस वहाँ तक जाने की व्यवस्था कर लीजिए। वहाँ पर आप दिए हुए समय से पहले, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाइए। उसके बाद 3rd नंबर पे आती है आपका डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके जो भी हाई स्कूल 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका स्कूल से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कास्ट से वैकेंसी क्लेम किया हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो इन सभी के ऑथराइज्ड जो एसएससी ने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट इसका, और आपके पास जो भी आपने एजुकेशनल संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की 2-2 कॉपी फोटोस्टेट सेट आपके पास होनी चाहिए। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी की 4 कॉपी, आप अपना एक गम, एक स्टेपलर, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और अपना एक क्लिपबोर्ड। वहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसे कि आपको भरने को बोला जाएगा। वह अटेस्टेशन फॉर्म आपसे वहाँ पर भराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और आपका अपना जब वहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म भराया जाता है उसके बाद आपकी फ़ोटो चिपकाई जाएगी। फिर आपको स्क्रीन पर आपका बायोमेट्रिक के थ्रू जो वहाँ पे
CIO डिटेल होंगे, वह आपसे इन फ्रंट पे आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे, भरेंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाला जाएगा, उसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मैट्रिकुलेशंस का रोल नंबर, अपना +2 का रोल नंबर, आपका खुद SSC के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जब प्रिंट आउट आपको मिलता है तो एक बार तसल्ली से उनको चेक करें। चेक करने के बाद आप उन्हें वापस सबमिट करें, देखें उसमें साइन आपके और CGO जो चेक कर रहे हैं उनके साइन हैं या नहीं हैं। सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस संभाल कर, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक होंगे, तो ऐसा ना हो भीड़ में हड़बड़ी में आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपने लॉस करें। तो आपके डॉक्यूमेंट्स को पुनः संभाल कर तसल्ली से वो एक कॉपी जो आपको देते हैं उस कॉपी को भी अपने साथ लाकर संभाल कर आपका काम है वहाँ से वापस आना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट, ईजी और नॉर्मल प्रोसेस है। इफ़ यू आर अ रियल कैंडिडेट देन दिस इज़ नॉट एनी अफ्रेड फॉर यू। अगर आप +2 हैं, आपने CHSL का टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट पास किया है, आपने टायर 1 खुद दिया था, आपका बायोमेट्रिक ओके है, आपका हैंड राइटिंग ओके है, तो आपको किसी भी प्रकार से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप सही जगह पर सही समय पर अवश्य पहुँचें। तो मेरा इतना ही संदेश था सभी 2018 CHSL एस्पिरेंट को जिन्होंने इतना लंबा वेट किया है। तो अब जब DV का समय आया है तो मैं चाहता हूं कि कोई DV में किसी कारणवश किसी के साथ कोई ऐसी गलत वो ना हो कि आदमी को फिर से पश्चाताप करना पड़े। तो अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए।